चलिए सॉल्व कीजिए एक बार। कनिका कुछ आंसर आया? सर 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 टाइम टाइम ड्यू टेकन आया 7.5। नहीं 26.5 तो नहीं आएगा। नहीं 7.5। 7.5 भी नहीं आएगा एकदम एग्जैक्ट। इसका आंसर जो है 10 सेकंड आ रहा है। टाइम जो स्विमर को क्रॉस करने में जो समय लगेगा वो 10 सेकंड लगेगा। सर फॉर्मूला ये तो है डी बाई वी एस आर कॉस थीटा। हाँ कॉस थीटा, लेकिन देखो फिर वही बात है, आप कॉस थीटा को ले रहे हैं, वो कॉस थीटा जो तुम्हारा दिया हुआ है ये वाला एंगल दिया हुआ होगा, लेकिन अब तुम्हारे पास दिया कौन सा, ये वाला एंगल दिया हुआ है। तो वो एंगल देखो, वो एंगल क्या होगा, वहाँ 37 डिग्री नहीं होगा। तो डायग्राम में देखो थीटा कौन सा है? यस सर अंदर वाला है। अंदर वाला है, तो देखो गड़बड़ हो गया ना। यस सर। देखो देखिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ये 37 डिग्री है, 53 डिग्री। देखो उतना सोचना नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला ध्यान में रखो ही नहीं, सीधा इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लो और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लो। जब भी हमें टाइम फाइंड करना रहेगा तो हमेशा हमारा जो इक्वेशन जो होगा, वो जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 सेकेंड, वेरी गुड। अब ड्रिफ्ट फाइंड कीजिए, मोशन अलोंग वाई एक्सिस फाइंड करेंगे। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 37 है। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 5 साइन 37 डिग्री, 5 साइन 37 डिग्री। ठीक है, तो 5 इंटू साइन 37 क्या हो गया, 3/5। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गया वाई डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आ गया टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस अपन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, यानी डी अपॉन 3, यानी डी हो गया 30/3, यानी कि क्या हो गया 10 सेकेंड। ये क्या हो गया 10 सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रिफ्ट। जब भी ड्रिफ्ट के बारे में बात होगा तो वो होगा मोशन अलोंग एक्स सर माइनस में एक्सिस। आ रही है इसकी वैल्यू। नहीं, ड्रिफ्ट प्लस में आएगी। ड्रिफ्ट क्या हो गया, देखो इस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी क्या हो गया, 5 cos 37 डिग्री, और इधर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ड्रिफ्ट के लिए वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दोनों ऐड हो जाएगा। वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 cos 37 डिग्री, 60 cos 37 क्या हो गया, 4/5 + 2, 5 से 5 कैंसिल हो गया, वी एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। वी एक्स क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो है ड्रिफ्ट जो हो गया, ड्रिफ्ट जो हो गया
वो क्या हो गया वी एक्स इंटू टी, तो वी एक्स 6 और टाइम हो गया 10 सेकेंड, तो ये क्या हो गया 60 मीटर। वी एक्स क्या हो गया 60 मीटर। चलिए पहले इतना ड्रॉ कीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे। सर ऊपर कीजिए। सर ये जो आपने फॉर्मूले लिखवाए हैं, टाइम टू क्रॉस द रिवर हो और ये गया सर। टोटल ड्रिफ्ट का, तो ये इसका यूज नहीं होगा? नहीं, उसका यूज जब वो कंडीशन दिया हुआ रहेगा तब। वो एक देखो फार्मूला जब भी होता है तो एक फिक्स कंडीशन के लिए होता है, हमेशा उसका यूज नहीं होता, किसी एक फिक्स कंडीशन के लिए यूज होता है। नहीं, किसी एक फिक्स कंडीशन के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फ्लो वेलोसिटी फिर से हमारा दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। अब ज्ञात करना है डायरेक्शन ऑफ जंप। स्विमर किस डायरेक्शन में जंप करेगा कि टाइम टू क्रॉस द रिवर इज मिनिमम। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ जंप। जंप ऑफ स्विमर, स्विमर के जंप का डायरेक्शन फाइंड करना है, दैट की टाइम टू क्रॉस द रिवर इज मिनिमम। टाइम टू क्रॉस द रिवर इज मिनिमम, मिनिमम होगा। ठीक है, तो इसको एज अ क्वेश्चन समझना है तो क्वेश्चन समझिए, एज ए डेरिवेशन समझना है तो डेरिवेशन समझिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मान लो कि इस डायरेक्शन में जंप कर लिया VSR, कितना वर्टिकल से कितना थीटा डिग्री के एंगल पर जंप किया, और फ्लो वेलोसिटी क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जब हम रिजॉल्व करेंगे तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या आ जाएगा VSR cos थीटा, और यहाँ का वेलोसिटी क्या हो गया SR sin थीटा। ठीक है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं टाइम टू क्रॉस द
फीवर। डी अपन वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, ऑब्वियस सी बात है, इधर एक्स मान लिए और इधर वाई मान लिए। डी अपन वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो क्या कर डी अपन वी एस आर कॉस थीटा। लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया, टाइम मिनिमम। टाइम मिनिमम हो गया, आने क्या हो गया, वी एस आर कॉस थीटा इसका डिनोमिनेटर है, तो उसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। वी एस आर कॉस थीटा मैक्सिमम, और वी एस आर कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, व्हेन कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, यही है मैक्सिमम वैल्यू। और कॉस थीटा की 1 क्या होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं टी मिनिमम इज इक्वल टू डी अपॉन वी एस आर कॉस 0, यानी टी मिनिमम क्या हो जाएगा, डी अपॉन वी एस आर। ठीक है, डी अपॉन वी एस आर, यही क्या हो जाएगा, मिनिमम टाइम। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको। तो ऊपर दीजिए थोड़ा सा। हो गया सर। ठीक है, सर 1 मिनट। कोई नहीं, चलिए नोट। ठीक है, हो गया सर। और कुछ नहीं, यहाँ तक हो गया। चलिए इस तरह से जो है फीवर बोर्ड प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कीजिएगा, स्विमर प्रॉब्लम। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है रैन प्रॉब्लम। नहीं, रैन प्रॉब्लम के पहले एक क्वेश्चन और करूंगा। तो उसको आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, कोशिश कीजिएगा। बाकी नहीं सॉल्व होगा तो मैं सॉल्व करूंगा। देखिए ये रहा, इसको सॉल्व कीजिए पहले। ये रहा ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सॉल्व करने को कोशिश कीजिए। हो गया, सर एग्जाम्पल नंबर 7 ना। एग्जाम्पल नंबर 7 ही सॉल्व करना है। ओके सर। चलो सॉल्व कीजिए। ट्राई करना है, समझने का कोशिश करना है, फिर जो होगा देखा जाएगा।
सर सॉल्व करवा दीजिए। सॉल्व करवा दो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए पहले। देखिए पढ़ लिया सर। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि एक एरोप्लेन है शायद, बुरा, एन एरोप्लेन which flies at speed vp tracks a horizontal square of side l। एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर बनाता है, हॉरिजॉन्टल यानी वहीं ऊपर में ही एक स्क्वायर बनाता है जिसका साइड l है। as seen from the ground, given that wind exists in direction parallel to one end of the square at speed vw, find the time taken by the plane to complete one round of a square। स्क्वायर का एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, जैसे कि देखिए मान लो ऊपर में प्लेन जो है ये हॉरिजॉन्टल स्क्वायर है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, ये एल है। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ प्लेन। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अभी देखो मान लो कि ये ए बी सी डी। ठीक है, अब हम ए बी का पहले देखते हैं, ए बी में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ए से बी तक जाने में नेट वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू प्लस वी पी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो टाइम ऑफ ए बी, ए से बी तक जाने में कितना लगेगा, लेंथ अपॉन वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या एल, और टाइम कितना लगेगा वी डब्ल्यू प्लस वी पी। ठीक है, अब बी सी वाले पार्ट में देखते हैं। बी से सी वाले में देखो वीपी तो इधर ही रहेगा। देखो वीपी को इधर नहीं, वीपी को क्या रखना पड़ेगा, वीपी को कुछ इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। वीपी इस डायरेक्शन में रहेगा तो वी डब्ल्यू जो इस डायरेक्शन में उसको सपोर्ट करेगा और वी नेट यहाँ पर आ जाएगा। और वी नेट ये क्या है वी डब्ल्यू। ठीक है, वी डब्ल्यू हो गया और वी नेट इधर आ जाएगा। तो इस वी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर वी पी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर, के दोनों 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर बी से सी तक जाने में टाइम कितना लगेगा, ई बी सी इज इक्वल टू सर एक बार लेंथ पिक्चर अपॉन, फिर से बता दीजिए, पिक्चर समझ में ये नहीं वाला आई। पिक्चर, ये पूरा यस सर। पूरा बताना है। नहीं सर, ये साइड का समझ में नहीं आ ये रहा ये। देखो इधर सुनो, फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ए बी का तो कोई मतलब नहीं है, बी से सी का हमें देखना है। देखो इधर, देखो अब हमें चलना इस पाथ पर है तो हमारा नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहना चाहिए। तो प्लेन को किस डायरेक्शन में उड़ाया जाएगा, प्लेन को कुछ इस डायरेक्शन में उड़ाया जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन, क्योंकि यहाँ पर विंड जो है, विंड इसको सपोर्ट कर देगा। प्लेन इधर जाना चाहेगा, विंड इसको इधर लेकर के जाएगा, फाइनली इधर किस डायरेक्शन में विंड प्लेन चलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में सीधा चलेगा। समझ में आया, तो वही हमने वी नेट को लिख दिया वी पी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। जैसे कि देखो हवा इस डायरेक्शन में चल रही, तो तुम इधर चलना चाहेगी तो हवा क्या करेगा, तुमको धक्का दे करके इधर ले आएगा। सोचिए। तनिका यस सर। समझ में आ रहा है।
यस सर। चलो ठीक है, तो वी नेट क्या हो गया, वीपी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर, वीपी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। उसी तरह से जब यहाँ पर आएंगे तो अब देखो विंड इधर चल रहा है और हमारा प्लेन जो है किधर चल रहा है, इधर चल रहा है। तो इस डायरेक्शन में सीडी के केस में क्या होगा, सीडी के केस में क्या हो जाएगा, वी नेट सीडी में वी नेट क्या हो जाएगा, प्लेन वीपी माइनस ऑफ वी डब्ल्यू। कोई प्रॉब्लम, वीपी माइनस ऑफ वी डब्ल्यू, वीपी माइनस ऑफ वी डब्ल्यू हो गया तो टाइम ऑफ सीडी क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन वीपी माइनस ऑफ वी डब्ल्यू। ठीक है, अब प्रॉब्लम आता है डीए में। देखो अब देखो एक्चुअल में प्लेन को किधर जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन विंड इस डायरेक्शन में धक्का देगा, विंड इस, तो प्लेन को उड़ना किधर पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में प्लेन को उड़ना पड़ेगा, तो विंड इधर धक्का देगा, तो नेट जो फाइनल जो हमारा जो है इस डायरेक्शन में प्लेन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं वी नेट इज इक्वल टू रूट अंडर वीपी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर से डी ए क्या हो जाएगा, एल अपॉन रूट अंडर वीपी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, वीपी स्क्वायर प्लस वी, तो अब क्या हो फाइनली ये यहाँ पर पहुँच गया, तो टोटल टाइम जो लगेगा, टोटल टाइम जो इसको कवर करने में लगा, टी जो लगा वो क्या हो गया, एल प्लस एल अपॉन वी पी प्लस वी डब्ल्यू प्लस एल अपॉन वी पी माइनस वी डब्ल्यू, और ये वाला एल अपॉन रूट अंडर वी पी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर, एल अपॉन वी पी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू, तो क्या होगा टू एल अपॉन रूट अंडर वी पी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। ये हो गया टोटल टाइम। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा भूल जाइएगा। सर पेपर पर कर लीजिए सर। कर लेता हूँ। सर कनिका फिर गई। नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, कनिका आवाज जा रहा है, यस सर। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं रेन प्रॉब्लम।
रैंक प्रॉब्लम। ठीक है, रैंक प्रॉब्लम में क्या होता है, पहले थोड़ा सा हिंट देता हूँ, उसको देखिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए, अगर ए खड़ा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्चुअल पोजीशन ऑफ ए। क्या लिखेंगे? एक्चुअल पोजीशन